श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास हरे कृष्णा। कार्तिक मास के अंतिम दिन चल रहे हैं, बहुत ही पुण्यदायी हैं। अगर आपने पूरे कार्तिक मास कोई नियम नहीं लिया है तो कार्तिक मास की ये एक इकलौती ऐसी कथा है जिसे सुनने से, जयकारा लगाने से आपको पूरे कार्तिक मास का पुण्य प्राप्त होगा। कार्तिक की 5 की एक कथा जरूर से राधे राधे जय श्री कृष्णा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और कथा को ध्यान से सुनिएगा। हरि बोल। चलिए शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धोने धुले मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, लो मैं तेरे लिए बहू ले आता हूँ। एक पोटली में चून बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर असरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी, ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे कुछ लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बना के खेल रही थी। उनमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। उसने अपने मन में सोचने लगा, यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, मेरी 4 रोटी बना देगी। कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास ये चून है, अपनी माँ को दे देना और अपनी माँ से कह दो कि चून छान लेगी। लड़की बोली, अच्छी बात है बाबा। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, बाहर बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें मोहर असरफी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर असरफी है उसके घर में कितनी होंगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो खंडे कटोरे में तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊंगा। अच्छी बात है बाबा। वो ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू ले आया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे, तुम भी बोली मारने लगे। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आई? ना तो किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोले तो देखा बहू सारा काम करती। उसने किवाड़ खोले तो देखा सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते, बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पैर दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच ना बुझने दियो, मटके का पानी ना खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोस में आई, बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई, मेरे सास ससुर आते होंगे। सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो ये यूं ही उठाकर ले आए हैं, इनके 7 जन्म से कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, ना झूठ बोला है। बोली, मैं अब क्या करूं? उसने कहा, जली फूकी रोटी दिया कर, अलूनी दाल दे, खीर की कचड़ी डाल दे, दाल की कचड़ी खीर में डाल दे। उसने पड़ोसन की सीख मान ली। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, आज ना तो आदर सत्कार किया, ना उनके कपड़े धोए, खाना ना दिया। सासू बोली, बहू ये क्या है? ये तू जली फूकी रोटी अलूनी दाल खा लो। सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ नहीं होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई है। बहू रात को तो सो गई, सुबह भागी भागी पड़ोस में गई। बोली, अब क्या करूं? बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अड़कर खड़ी हो गई। बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी देकर जाओ। ससुर बोला, चाबी दे दे, आज भी इसका है और कल भी इसका है, हमारा क्या है? आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोले तो देखा किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार पड़े हैं। 7वां कोठा खोल के देखा तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी का बिछड़ा, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही हैं, तिलक छापे लगाए, चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। बोली, तू कौन है? मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे तो खोलियो। अब तो बहू खुश हुई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, राची माची डोले। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देख के राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, बावली कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती हैं? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोटा खोला, दिखाया, उसमें गणेश, लक्ष्मी,
पीपल, पथवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, शिव, पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान थे। मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं इतनी पवित्र और पावन कथा श्रवण करने से। गंगा जमुना बह रही हैं, तिलक छापे लगा के चौकी पर बैठे एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन है? बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तू कहाँ से आया? मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का पति धनी, क्या जानेगी दुरानी जिठानी, क्या जाने अगल बगल के पड़ोसी कि तू मेरा बेटा है। उसने पंडित जी से पूछा। वह बोला, परली पार से बहू बेटा खड़े हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो। चाम की आंगुलियां पहने, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन से गठ जोड़ा बंधे तो सब जाने ये बुढ़िया का बेटा है। उसने कहा, उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगियां फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी में बहू बेटे का गठबंधन बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर जी, हे मेरे जगन्नाथ प्रभु श्री हरि, राई दामोदर कृष्ण भगवान, जैसे उसे बहू बेटे दिए वैसे सबको देना, जैसे उनकी इच्छा पूरी करी वैसे सबकी इच्छा पूरी करना। कथा कहने वाले की भी सुनना, कथा सुनने वाले की भी सुनना, हुंकारे लगाने वाले की भी सुनना और जय जयकार लगाने वाले की भी सुनना। बोलो दामोदर भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बहुत ही पवित्र और बहुत ही पावन कथा है। जरूर से जय श्री कृष्णा दामोदर भगवान जरूर से लिखिएगा। हरि बोल। जय श्रीमन नारायण। थोड़ा सा जाप कर लेते हैं, सबको अच्छा लगता है। हरि बोल। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायणा नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि बोल। राधे राधे।